नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्ट्रगल विद देव में। दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट का बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और कहें तो परीक्षा चाहे टीईटी की हो, चाहे सुपर टीईटी की हो, चाहे सीटीईटी की हो, वहाँ से एक दो प्रश्न आपका आना ही आना है अनिवार्यता। तो बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट सभी लोग इससे परिचित हैं। इसके पहले वीडियोस अगर आप देखे होंगे तो उसमें हमने चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में आपको समझाया है। उसके बाद इन्वायरमेंट हेरिडिटी के बारे में भी समझाया है। उसके बाद वंशानुक्रम के जो नियम हैं उनको भी बेहतर तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है अपने इस चैनल के माध्यम से। उसके बाद लगातार में यही टॉपिक आगे बढ़ते चले जाएंगे, हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। उसमें एक टॉपिक है बाल विकास की अवस्थाएँ। तो बाल विकास की जो प्रमुख रूप से अवस्थाएँ हम लोग पढ़ते हैं, जो पढ़ने को मिलती हैं, वो तीन अवस्थाएं पढ़ने को मिलती हैं प्रमुख रूप से: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज और एडोलसेंस स्टेज। जो इनका वर्ष रहता है वो 0 से 5 वर्ष तक की शैशवावस्था रहती है, 6 से 12 वर्ष तक की बाल्यावस्था रहती है और किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक की रहती है। दोस्तों, एक बात याद रखना, ये प्रश्न आपकी केवल कभी कभी डायरेक्ट इतना ही बन जाता है कि बाल्यावस्था का काल क्या होता है। तो सिर्फ इतना इस वाले एपिसोड में सिर्फ हम लोग इतना पढ़ते चलेंगे, इनके बेसिक नॉलेज को समझेंगे, बेसिक ज्ञान को समझेंगे। उसके बाद हम लोग इसके आगे की डिटेल्स में इन अवस्थाओं के बारे में एक एक अवस्था को पढ़ेंगे, क्योंकि हमें टेट और सीटेट दोनों के लिए तैयारी करनी है। बाल्यावस्था जो 0 से 5 वर्ष तक की अवस्था है, इसे सीखने की आदर्श अवस्था कहा जाता है। दोस्तों समझिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस अवस्था को सीखने की आदर्श अवस्था कहा गया है, तो आप याद करके रखें कि सीखने की आदर्श अवस्था या सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज है। दोस्तों, इसे सीखने का आदर्श अवस्था क्यों कहा गया है, यह प्रश्न सीटेट में बनता है। इसे सीखने की आदर्श अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है, जो देखता है वही करने की कोशिश करता है, इसीलिए इसको सीखने की आदर्श अवस्था कहा गया है। टीचर उसके लिए आदर्श होता है, माँ उसके लिए आदर्श होती है, पिता उसके लिए आदर्श होते हैं। जो बोलते हैं बच्चा वही लगातार सीखता है। इसमें शारीरिक जो शैशवावस्था है, इसमें शारीरिक विकास की गति जो होती है बड़ी तीव्र होती है, तीव्र गति से परिवर्तन होते हैं और यह विकास बाल्यावस्था में स्थिर हो जाता है।